ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। जैसे आप लोग मुझसे मिलने आए हैं, जितने भी हमारे जीवन में सपोर्ट किए हैं, चंदा भाभी हुई, हमारी क्या नाम उनका, रागिनी विश्वकर्मा हुई, अभी हमारे बीच में नहीं है, कहीं गई हैं शायद। तो सभी लोगों का, दिवाकर भैया का सपोर्ट। तो कहना है कि ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में, पर ना जाने क्यों होता है। हो हम अपने प्यार की ये बारिश उन पे बरसाने वाले हैं। कलियाना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। मेरे दिल बरयाने वाले हैं। ऐसा ही गाना कुछ हमारे दर्शकों ने पसंद किया था। बहुत खूब गाना। आप देख रहे होंगे कि 70-80 साल का उम्र है, इतना बढ़िया टैलेंट जो है। ये दादा झुल्लन दादा कॉमेडी बनाते थे, लेकिन इनके मन में जब एक बात आई क्योंकि इन्होंने गाना बना दिया। वीडियो में क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे कलाकारों का सपोर्ट भी करिएगा। दादा, अगर कोई चैनल आपको देखना चाहे, हमारे दर्शक देखना चाहे, तो कैसे आपको दिखेगा? मुझे YouTube चैनल पर झुल्लू दादा कॉमेडी लिख देंगे, आ जाएंगे तो मैं उस पर प्रकट हो जाऊंगा। वाह वाह। और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जनता का भी हाथ है, जो आज देख रहे हैं उनका भी प्यारा आशीर्वाद है। तो ये तो मुझे जो है मेरे मेहनत को वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे रखने का कार्य किया है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए प्लस पॉइंट है। झुल्लर दादा, आपको बनारस से ढूंढते ढूंढते हम लोग गोरखपुर आ गए जी। जिस गाने के लिए हम लोग तरस रहे हैं, सुनने के बेकरार हैं, वो गाना सुना दीजिए कि ताकि जो वायरल हो रहा है इन दिनों, जो गाना वायरल हो रहा है, वो हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। अच्छा, वो सुनाने का मेरी कॉमेडी पढ़ा करती थी, लेकिन जब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला अनुराग इंटरटेनमेंट के माध्यम से, तो ये सबसे मैं कहना चाहूँगा कि जो ये आप वो आवाज़ में कुहुक जैसा होता है ना, वो आप लोग देखते हैं ना, बता दो बताया ये जो मेरी कोयल जैसी आवाज़ निकलती है, वो फीलिंग किसकी आती है? मुझे नहीं। तस्वीर बदलता है। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, सुना दीजिए मीडिया भाई। मैं आप ही सुना दीजिए। शीशा वही है जो तस्वीर बदलता है, शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलता है। और रागनी वही है जो मेरी तकदीर बदलता है, हाँ क्योंकि रागनी नाम ही है। हाँ। तो राग जब मैं अलापता हूँ तो वो कुहुक जैसा जो मेरे करेजवा में से वो होता है, तो वही मेरी फनकार बन जाता है। झुल्लर बाबा, चलते चलते अंतिम सवाल जो है, हम लोग दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो दर्शकों को तो आपने कुछ ऐसे मोड़ पे ला दिया कि मैंने, हमारे यूट्यूबर भाई हैं, जितने भी हमारे न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर भाई आए हुए हैं, सबसे पहले सभी को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। इस पावन धरा पर श्री रामचंद्र जी की भूमि है, यहाँ पे उनका स्थान भी है। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको कामयाब बनना है, अगर आपको कामयाब बनना है, तो जीवन में किसी की ना सुनो, सिर्फ अपनी सुनो, अपने दिल की सुनो, और अपना वर्क करते जाओ। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है मित्रों, कि आप प्रताड़ित हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा कोई काम मत करिए कि जिसमें किसी का नुकसान हो या किसी को ठेस पहुंचे, अन्यथा आप कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो यही दर्शकों से कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत। गाना सुना दीजिए, जाते जाते गाना सुना दीजिए। बहुत अच्छा हो गया हुआ। 60 उठाइए, मनीष पकड़िएगा, मनीष पकड़िएगा, बनारस से मैं ढूंढते ढूंढते गोरखपुर पहुंच गया हूँ, और गोरखपुर में शाहजहां में पहुंचा हूँ। जो माल, कौन सा जगह भैया? लखना पार में। दादा अपना पूरा भेष बना के बगीचे में आकर पकड़ाए हुए थे। बाबा को हमने पकड़ लिया। अब देख लीजिए बाबा का हुलिया देखेंगे आप। यही बाबा जो है लाठी उठी के साथ पूरा तैयारी, मारने का प्लान नहीं ना दादा? ये बताइए, आप जो है गाना गा दिए स्टूडियो से बनारस, अब बनारस जब गा दिए आप, बनारस से आप गायब हो गए, तो गाना जब आपने सुना दिया, दर्शक जो है सब लोग परेशान होकर आपको ढूंढना शुरू किए। हम लोग बनारस जाके आपको गोरखपुर ढूंढते ढूंढते यहाँ रात में पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? तो आप भी संघर्ष कर रहे हैं। हाँ,
और देश दुनिया की खबर लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप आर्मी मैन से कम नहीं हैं, क्योंकि आप भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं जी। तो आपके लिए मैं चंद पंक्तियों की लाइनें बोलना चाहूँगा। बोलिए, स्वागत है। कि खुदा करे कि शहीदों में मेरा भी नाम आ जाए, कहना है, वाह वाह वाह, सभी से कहना है कि खुदा करे कि शहीदों में मेरा भी नाम आ जाए और भारत माँ का कुछ ऐसा पैगाम आ जाए। मैं अपने आप को उस दिन खुश नसीब समझूंगा यारो, जिस दिन मेरे बदन का लहू इस वतन के काम आ जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है। दादा इतना शेर आप कैसे सीख लेते हैं? इतने उम्र में 80 का उम्र है और ये शेर कब से आप पहले कहने वायरल हो गए दादा? आप अब आज इस समय वायरल हो रहे हैं, क्या मजबूरियां रही, क्या समस्या रही, हमारे दर्शकों को बताइए। तो मजबूरियाँ कुछ ऐसी होती है, समाज को लेके, परिवार को लेके, कहीं ना कहीं मन टूट जाना समाज की वजह से और परिवार की वजह से, टांग खिंचाई की वजह से कहीं ना कहीं जीवन में ब्रेक लग जाना, फिर उठना, फिर चलना, तो कहीं ना कहीं वो उसमें टाइम लगा। लेकिन इस उम्र में भी आज जो नवयुवक हमें देखना पसंद कर रहे हैं, दादा के गाने को सुनना पसंद कर रहे हैं, वो मुझे आज फिर से जवान कर दिया है। वाह वाह वाह। ये बताइए, आज जो है भोजपुरी का अश्लीलता बहुत चरम सीमा पर, बहुत खराब गाने गांव में आ रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा में बज रहे हैं, उसमें आप वायरल हो जाना बहुत बड़ी बात है। कभी सोचे थे कि आप इतना वायरल हो जाएंगे? ऐसा है जी, अश्लीलता कितनी भी हो भाई, बुराइयां कितनी भी हो, लेकिन जब जिस दिन अच्छाइयाँ अपना रंग लाती है ना, तो बुराइयां अपने आप इधर उधर हवा पत्ते की तरह इधर उधर हो जाती हैं। तो लेकिन लोगों में वो जुनून नहीं है और ताकत नहीं है कि अच्छाइयों को इस समाज में रख सकें। उसके लिए बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, सुख सुविधाओं को त्यागना पड़ता है, स्वाद को त्यागना पड़ता है, तब जाके समाज में कुछ अच्छाइयों को लोग रख पाते हैं। लेकिन इस सुख सुविधा में लुप्त होकर लोग कमजोर हो चुके हैं, सच्चाइयों को सामने ला ही नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा। आप देखते होंगे बहुत सारी महिलाएं आपसे मिलने आई हैं, जौनपुरिया फौजी, गोजपुरिया फौजी, बस्ती फौजी, लखनऊ की फौजी, सारे फौजी जो है आ गए हैं आपके मिलने। अभी बताइए, ये लोग जब खराब वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारा चलता है, ऐसा नहीं। आज जब ये लोग अच्छे वीडियो बनाते हैं तो कोई देखता नहीं है, उनके लिए क्या कहना सबको नहीं, सबको नहीं, नहीं हाँ, सबको नहीं, जो बनाता ऐसा है नहीं। उसको। मैं बताता हूँ चंदा जी जी दादा, कि देखिए, कहीं ना कहीं जो है ना, जैसे नारी जो होती है ना, वो उनको भगवान ने ही अबला बनाया है। औरत की 100 गलतियाँ माफ़ होती है, लेकिन पुरुषों की सिर्फ 3 गलतियाँ माफ़ होती है। तो ये तो नारी हैं, इनको संभालने का काम हम पुरुषों का है, लेकिन हम पुरुष क्या करते हैं? वाह 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 वाह। कहीं ना कहीं ना हमारा समाज ही लोगों को धिक्कारता है और वही उसको ऐसा बनाने पे मजबूर करता है। चंदा भाभी नहीं चाहती हैं, फलानवा नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता है। इस देश की कोई भी, जितनी भी हमारी टिकटॉक वगैरह बना रही, वीडियो बना रही, कोई नहीं चाहता ऐसा वीडियो बनाना। लेकिन दोस्तों, मैं अपने देश के जितने भी नौजवान साथी हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा, जैसे आप लोग करेंगे वैसा हमारा देश का भविष्य होगा। जो गाना आपका वायरल हुआ था, हाँ। वो गाना हमारे दर्शकों को सुना दें। ठीक है, मैं सुनाने का प्रयास करूँगा।